के सीक्रेट मामलात होते हैं, कुछ उनको इस तरह ओपनली डिस्कस नहीं किया जा सकता है, तो आप यही फिर चाह रहे हैं कि कमीशन ना ही बने तो बेहतर है? दो बातें हैं। पहले आपने पूछा कि ये कैसे गिराएंगे इनको। गिरोह को तो गिराने की जरूरत ही नहीं है, ये अखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर वैसे ही गिरे हुए लोग हैं। जाहिर है कि जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो एक साजिश के ताबे आई, खरीदो फरोख्त हुई, लूटमार हुई, अरबों रुपए की टीटियां, करप्शन, और जिस वजीर आजम का नाम ECL पे हो, जो वजीर आजम बेल बिफोर अरेस्ट पे हो, जिसपे मकसूद चपड़ासी वाला हो, नीचे चीफ मिनिस्टर, तो ये तो खुद ही आपने जो लफ्ज बोला, मैं तो इनको गिराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप देख लीजिए कि आज सूरत ये है कि जो कुछ पंजाब में, पाकिस्तान में हो रहा है और पंजाब में हो रहा है, कि पाकिस्तान देख लें कि वहां पर जो आधी से ज्यादा काबीना जो है कोई कॉन्विक्टेड है, कोई बेलों पर है। तो ऐसे मुल्क नहीं चलते मेरे भाई, ना ऐसे निजाम चलते हैं। इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इनको गिराने की जरूरत नहीं है। अगर सर इलेक्शन रिफॉर्म्स आपने किए नहीं हैं, अब अगेन बात वहीं पे आती है, इलेक्शंस हो भी जाते हैं, उसके बाद वो नताइज नहीं आते हैं जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद भी तो सेम सूरत हाल पे मुल्क खड़ा होगा जहां पे अभी खड़ा है। मैं गुजारिश करता हूं आप देखिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स का जहां तक तल्लुक है, हमने इलेक्शन रिफॉर्म्स क्या करनी थी, वो हो गई कि EVM से इलेक्शन कराएं, किसी को इतराज ही नहीं होगा। जब एक यही हम कहते हैं ना, RTS बैठ गया था जनाब, वो जाली इलेक्शन था, ये जाली असेंबली थी, ये जब तक हम बैठ रहे ये जाली असेंबली थी, जब ये आके खुद बैठ गए ये असली असेंबली हो गई। ये तो कह रहे थे कि ये सिलेक्टर ने बनाई है, हम इस पे लानत भेजते हैं, इसमें तो बैठना नहीं चाहते थे। अगली बात मेरे भाई, रिफॉर्म्स ही है, ये बहुत बड़ा इनकलाब है कि आप EVM के जरिए इलेक्शन करवाएं, ना RTS बैठेगा, ना कोई डबल वोट कास्ट होंगे, ना जाली वोट कास्ट होंगे, और रिजल्ट भी आपको आधे घंटे के अंदर मिल जाएगा। तो 100 रिफॉर्म्स तो हो चुकी। अब ये रिफॉर्म जो चाहते हैं वो वही पुराना पाकिस्तान धांधली वाला सिस्टम, सारी चीजें अपनी मर्जी की लाना चाहते हैं। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, अगर हम धांधली करवाना चाहते होते तो हम पुराना सिस्टम रखते। हम तो खुद कह रहे हैं कि अच्छा इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो। और दूसरी बात, अब अवाम जो है ना, अब ये बातों से आगे निकल गई है, अवाम आगे निकल गई है, लीडर पीछे है। कभी मैं भी, मेरी भी 20 साल 25 साल से मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आप लोग भी माशाल्लाह सहाफत से मुंसलिक है सारे लोग। मैंने इतना जोशो जज्बा गली गली, नगर नगर, गांव गांव टेम्परेचर देख लें क्या है, और लोग रमजान मुबारक में, मैंने अपनी जिंदगी में इस किस्म की तहरीक चलते कभी नहीं देखी कि खान साहब अपने कमरे के अंदर हों और वहां ऐलान करें और पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान के लोग सड़कों पर हों। चांद रात को हर आदमी बिजी होता है, उसे सुबह ईद करनी होती है, यकीन मानिएगा। सर जिस अवाम की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये दावा करती है कि वो अवाम उनके साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि ये अवाम उनके साथ हैं, फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि ये अवाम उनके साथ हैं। आज नून लीग भी अटक में जलसा कर रही है, मियां वाली में आपका जलसा हो रहा है, तो ये तो सारी अवाम हर पार्टी के साथ हैं। प्यारे भाई, इसका हल क्या है, इसका पैरामीटर क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनके साथ अवाम नहीं है। अच्छा, अब इलेक्शन यही मांग रहे थे ना 3.5 साल से, इलेक्शन वाहिद हल है, तो इसका फैसला करेंगे इलेक्शन कि अवाम किसके साथ है। चाहे इलेक्शन करवा दे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब दूसरा सवाल, मसला यह है कि जो भी हुकूमत में आता है वो इलेक्शन की जानिब नहीं जाना चाहता है। आप लोग भी जब हुकूमत में थे उस वक्त आप लोग भी यही कहते थे हमने इलेक्शन में नहीं जाना है। अब आप इस वक्त बैनुल-अक़वामी साजिश की बात करते हैं, उस वक्त कहते थे कि मैंने तो शुक्र अदा किया कि ये 3 स्टूजेस जो हैं वो आ गए हैं, मेरे खिलाफ आ गए हैं और इन लोगों ने जो है तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। मेरे भाई, आप वो बात कह रहे हैं जो मैं आज भी समझता हूँ। हम एक इलेक्शन लड़कर आए थे, हमें मैंडेट मिला था और 5 साल असेंबली की मियाद है। इन लोगों ने एक दिन भी उस असेंबली को तस्लीम नहीं किया, ये कहते थे इलेक्शन करवाना है। अब ये क्या बात हुई कि दूसरी बात, आपने कहा था कमीशन के हवाले से बात की थी आपने। बात ये है, अब तो कमीशन की जरूरत इसलिए नहीं रह गई कि दोनों दफा, चले हम तो एक सियासी जमात है, हमारा नहीं है, अफवाज पाकिस्तान ने उस लेटर को इंडोर्स किया, उसका डिमाश किया कि पाकिस्तान के अंदर इंतहाई खुली मुदाखलत हुई है। और वो लेटर क्या है, उस लेटर को इंडोर्स किया। सर उस प्रेस रिलीज को ना हर जमात ने अपनी तरह ट्रांसलेट किया है,
और जो चीज उनको अच्छी लगती है उसको उन्होंने बताया कि ये हमारे हक में जा रही है, जिस तरह आपने कहा कि हमारे हक में, नून लीग कहती है हमारे हक में। बसरा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मैं चाहूंगा कि अभी एक फिक्रा भाईजान ऐसे ना करें, ट्रांसलेट तो कर ही को नहीं रहा, उसका तो सीधे सीधे फिक्रे हैं, ना आप कोई बोल रहे हैं ना उर्दू बोल रहे हैं। उर्दू जो कौमी ज़बान है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीद आ रही है। इसको कामयाब करोगे तो पाकिस्तान बच सकता है, कामयाब नहीं करो तो पाकिस्तान को नताइज भुगतने पड़ेंगे। ये बता दें इसके बाद कौन सी इसकी ट्रांसलेशन है, कौन से कहाँ लिखा है मेरे भाई, खुदा का खौफ करें। अब बसरा साहब अब ये बात तो वही आती है ना कि ये अब आप पढ़ तो सकते नहीं है ना आपने पढ़ा होगा। सर मिनट्स डिस्कस हुए थे, अब ये सर सीक्रेट एक्ट है उसमें आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। झूठ पे बात तो सुने, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। ये कहाँ पढ़ा है भाई? हौसला बसरा साहब ये राणा एहसान साहब पूछ रहे हैं कि ये कहाँ पे लिखा है, आपने कहाँ पे पढ़ा है? राणा एहसान साहब को पानी पियो है, मैं आपको अर्ज ये कर रहा हूँ, वो लेटर चले मैं क्या देता हूँ, मैंने नहीं पढ़ा, मान ली बात आपकी। क्या आर्मी यार हौसला, पानी पियो जवाब देना। अच्छा मुझे बात तो सुन ले, आपने मीटिंग की यार, बात पानी पिए मेरे भाई, आपको पानी की जरूरत है, हौसले की जरूरत है, सब्र की जरूरत है। इस तरह कौम पे अब बेवकूफ नहीं बन सकती आप लोगों से। बात सुन ले मेरी, गुजारिश ये है कि उसको वो मीटिंग में, अच्छा सुन तो ले, मीटिंग में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा मौजूद थे, दोनों सर्विसेज के चीफ मौजूद थे। उस लेटर को मैं कहता हूँ कोई लव लेटर आया था अमेरिका से हमें, उस लेटर को डिमांड किया था। मौका दे दें। अच्छा आगे सुने, जब आपने कोशिश की उस लेटर को आप चेंज किया जाए, उसकी जुबान तो उस लेटर में है ही कुछ नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।